हेलो स्टूडेंट्स, मैं भट्ट आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर एक और वीडियो बनाने हम जा रहे हैं। आपको मालूम है हम आपको मैथमेटिकल टूल्स के बारे में बता रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स में कुछ बातों को समझाने के बाद हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी डिफरेंशिएशन को हम ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन में भी हमने कुछ बताया, फिजिक्स के एग्जाम्पल्स को दे करके समझाया, मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल्स को दे करके समझाया। आज मैथमेटिक्स का एक और क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको गौर से वॉच करोगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, आपको ये इंजॉयबल लगेगा। आप शेयर भी करो और लाइक भी करो, उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आज के क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं हम। आपको आज डिफरेंशियल कोफिशिएंट बताने जा रहे हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम ऑब्टेन करने जा रहे हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ लेट्स सपोज एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम अभी सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हम उन क्वेश्चंस पर जाने की तैयारी कर लेंगे जो आपके सिलेबस में भी है और जो इससे थोड़ा और डिफ़िकल्ट तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उससे थोड़ा एडवांस्ड है और कुछ और जानने की उनमें ज़रूरत भी है। तो यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में आपको बताया। एक्स क्यूब आप समझते हैं, ये सारा मैथमेटिक्स है और मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। यहाँ हमारा ये फंक्शन है, एक्स क्यूब आपका फंक्शन है। मैंने फंक्शन के बारे में आपको बताया है और बताएंगे आज भी कि फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस पैटर्न का होता है, इस तरह का होता है, जिससे आप किसी फिजिकल सिचुएशन के बारे में जानते हैं, जिससे आप फिजिकल सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि मैथमेटिकल सिंबल है, इसलिए हमको इस वक्त ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमें बताओ ये किस फिजिकल सिचुएशन के बारे में हमको क्या बता रहा है। आज हम ये नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप फिजिक्स के एग्जाम्पल लेंगे तो इसी तरह का एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, जिससे आप उस फिजिकल सिचुएशन के बारे में ज़रूर जानेंगे और उसको जानने के बाद आप एक प्रोसेस को करने के बाद उस फिजिकल सिचुएशन के बारे में और जान सकेंगे, जिस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आज हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। आप ये समझेंगे कि एक्स क्यूब एक फंक्शन है और ये फंक्शन है एक्स का, आई मीन एक्स वेरिएबल है और एक्स क्यूब बी वेरिएबल है और एक्स क्यूब डिपेंड करता है ऑन एक्स। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको बताया गया है वी से दैट एक्स क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और हमको क्या चाहिए, हमको रेट मेकर ऑफ एक्स क्यूब चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको हाउ एक्स क्यूब चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वो हम एब्लिशो से करेंगे, कुछ स्टेप उसको जान लेंगे, एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ऐसा करने के लिए हम एक बार फिर यहाँ पर आते लिखते हैं इट इज एक्स क्यूब एंड लेट्स सपोज मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए, मैथमेटिकल पैटर्न देने के लिए हम इसको बोलते हैं ये y है। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई नहीं तो हुआ, लेकिन हम उसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं। अब अगर हमको एक्स क्यूब का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने एक्स क्यूब को y के बराबर लिखा, तो मैं आप क्वेश्चन कर सकता हूँ खुद से, हम आपसे हम ये समझ सकते हैं that we want to find the differential quotient of y with respect to x because y is x cube. So differential quotient of x cube with respect to x would mean differential quotient of y with respect to x. तो ऐसा कैसे करेंगे आपको मैंने बताया। जब हमारा वेरिएबल x है, गिवन है, तो हमारा फंक्शन x क्यूब है जिसको y कहते हैं। तो हम वेरिएबल को एक नए वैल्यू पर लेते हैं जिसको हम इस तरह लिखते हैं x प्लस डेल्टा x, और उस वक्त हम सीधे समझते हैं x प्लस डेल्टा x होल क्यूब इज द फंक्शन वैल्यू व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय y प्लस डेल्टा y। ऐसे इसको समझ सकते हैं। यानी जब हमारा वेरिएबल x है तो हमारा फंक्शन x क्यूब है इक्वल टू y एंड गिविंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी फिजिकल सिचुएशन, हियर इट इज मैथमेटिकल फंक्शन। और जब हमारा वेरिएबल ये आप मानते हैं
तो हमारे फंक्शन का वैल्यू इस वेरिएबल वैल्यू पर x प्लस डेल्टा x होल क्यूब है। तो यानी इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमने नया इंफॉर्मेशन लिया। अगर ये हमारे फंक्शन का वैल्यू है व्हेन वेरिएबल इज x, तो इसका साफ मतलब है ये फंक्शन का वैल्यू है व्हेन वेरिएबल इज x प्लस डेल्टा x। तो इससे हम आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर वेरिएबल डेल्टा x चेंज हुआ, क्योंकि ये वेरिएबल का वैल्यू है, ये अर्लियर वैल्यू है, ये नया वैल्यू है, तो चेंज जितना वेरिएबल में हमने किया वो डेल्टा x है। और हमारे फंक्शन का जो चेंज है वो है इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करो और वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कोई चीज 4 है, उसका नया वैल्यू 6 है, तो चेंज विल बी इक्वल टू 2। इसी तरह से फंक्शन का वैल्यू x क्यूब है व्हेन वेरिएबल इज x, फंक्शन का वैल्यू x प्लस डेल्टा x होल क्यूब है व्हेन वेरिएबल इज x प्लस डेल्टा x। तो अगर वेरिएबल डेल्टा x चेंज हुआ, ये फंक्शन का चेंज है, तो हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर, ये पहला गिवन था, ये हमने उससे लिया और ये एक नई बात हमको मालूम हो रही है हमारा फंक्शन कितना चेंज हुआ। तो एक्चुअल फिजिकल सिचुएशंस में इसका एक मीनिंग होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये चेंज इन पोजीशन कहलाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये चेंज इन वेलोसिटी कहलाएगा। तो अगर टाइम चेंज हो रहा है तो ये चेंज इन टाइम कहलाएगा। इस तरह से हम उनको एक्चुअल फिजिकल सिचुएशन में समझ सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल केसेस में हम बोलेंगे ये चेंज इन वेरिएबल है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन फंक्शन है, जिसको हम यहाँ से मैथमेटिकल फॉर्म बनाने के लिए डेल्टा वाई देते हैं, क्योंकि ये फंक्शन का नया वैल्यू सिंबॉलिकली लिया गया, ये फंक्शन का अर्लियर वैल्यू है, उनमें सब्ट्रैक्शन गिव्स द चेंज इन फंक्शन, व्हिच एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट वी आर अटेम्प्टिंग इज दिस इज द चेंज इन द फंक्शन डिनोटेड बाय डेल्टा वाई। हो गया। तो इसको सिंपलीफाई करने की जरूरत है, हम कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं चेंज इन द फंक्शन डिनोटेड बाय डेल्टा वाई व्हिच एक्चुअली इक्वल्स दिस व्हेन द चेंज इन वेरिएबल इज डेल्टा x। और इसका a प्लस b होल क्यूब करके लिखो, इट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इनटू डेल्टा x प्लस 3x into delta x square and plus delta x cube, that is expansion minus x cube, a plus b whole cube को मैंने इस तरह एक्सपेंड करा और आप भी इनको सीखेंगे। आगे के लिए हम आपको बताएंगे x plus a raised power n, इसको कैसे एक्सपेंड करना है। इन एक्सपेंशन हम सीख लेंगे, लेकिन अभी आपने अलजेब्रा में देखा होगा a plus b whole cube can be written a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube and minus x cube. That is when the variable changes by delta x, this was a change in the function denoted by delta y. We can write it again, this x cube and this x cube will go, delta x can be taken common and equal to 3x square plus 3x into delta x and plus delta x square because one has been taken common. That was the simplest form. इससे आगे उसको आपको सिंपलीफाई नहीं करना है, हमने सिंपल फॉर्म में, आप सिंपलीफिकेशन वहां तक करना है जहां तक हो सकता है, आगे इसको और सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है। दिस आवर राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स our change in the function in this question when the change in variable is delta y. So therefore this change in function, I mean this when divided by the change in variable would become delta y by delta x. That is another step. That is change in function symbolic. This is change in variable and this is called incremental ratio, which in our question would be this entire thing, I mean delta x into 3x square plus 3x into delta x प्लस डेल्टा x स्क्वायर, ऐसे है 3x स्क्वायर और एक और टर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक और टर्म है जिसको हम भूल जाते हैं, इट इज 3x into delta x plus delta x square. So we should write all terms, we should not ignore any term. So it is 3x delta x plus it is 3x into delta x square, it is 3x square, 3x square. Right, let's see, it is delta x, it is 3x square plus 3x delta x, correct. So that is it, this is complete, plus delta x square. We have taken common, we have these three, 1 and 1 will go, there remain 1 and 2 and 3 terms, delta x is common, this is there, it is delta x, ब्रैकेट में हमारा है 3x square plus 3x delta x plus is delta x square, that is to be divided by delta x which gives the incremental ratio in our question. हमारे क्वेश्चन में इस वक्त यही incremental ratio है and this delta x and this delta x will go, so therefore we will take limit when delta y by delta x, if delta x tends to 0, because that would give us, please remember first
this represents average rate of change of y with respect to x, average rate of change of x cube with respect to x, which is actually equal to this. We have to find rate measure of x cube with respect to x, rate measure of y with respect to x. That can be obtained by finding its limit when delta x tends to 0, which would mean limit of all this expression 3x square plus 3x into delta x plus delta x square, and this expression limit value को मालूम निकाल करना है when delta x tends to 0. So this will be called differential quotient, and I will denote it by dy by dx. That is another important information. Starting from y, which is a function of x, starting from x cube, which is a function of x, we are finding the derivative differential quotient of y with respect to x, which is just the limit of the expression, that is the brackets as delta x tends to 0, and you have to clearly understand if delta x tends to 0, this second term is very close to 0, this third term is very close to 0, entire bracket will be very close to 3x square. I have to also write the limiting value of the whole expression when delta x tends to 0, that is 3x square. So therefore another question comes up, d by dx of y means x cube equals 3x square. So this is the another question solution, and we have completed the solution. We have obtained the differential quotient of x cube with respect to x. So this is the first principle method. This is an ab initio method. Tomorrow when we will solve some questions which are lengthy questions, उनमें कुछ हम फार्मूला और जो हम रूल बनाएंगे, जो अर्लियर रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं, जो पैटर्न्स हमको आ रहे हैं, अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँगा क्या आप d by dx of x4 मालूम करोगे मैथमेटिक्स से, तो अगर वो फॉलो करता है it will be 4x cube. Do every step and you can just in one line write, which would mean it has a large meaning. इसका सारा मीनिंग समझना है, सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि इसका माने भी समझना है. If I write d upon dx of x raised power 4 is 4 it is 4x raised power 3. अगर ऐसा मैं लिखूंगा तो मतलब क्या है, मतलब ये है that हमारा फंक्शन x raised power 4 है, मैथमेटिकल सिंबल है, मीन्स वेरिएबल इज x, तो x raised power 4 है, मीन्स इट्स अ मैथमेटिकल रिलेशन, मीन्स इन फिजिक्स इट कैन बी एन एक्सप्रेशन which will be giving some information about a physical situation. At present I do not know it because I am only using the symbols, but I have told you that if you study a problem based on mechanics, then you will learn that there can be a position function of time, there can be a velocity function of time, and so on and so forth. तो इसका मतलब ये होगा, ये फंक्शन है when this is a वेरिएबल, फिर इसका ये इस सारे का मतलब जो मैंने यहाँ एक लाइन में लिखा, इसका मतलब है हमने वेरिएबल का नया वैल्यू लिया, हमें फंक्शन का नया वैल्यू आया, इसका मतलब हमने देखा चेंज इन वेरिएबल कितना है और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन फंक्शन क्या है, और दिस चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस चेंज इन वेरिएबल इज द एवरेज रेट मेजर ऑफ द गिवन फंक्शन x is equal to 4 with respect to x. और इसका जब लिमिट होता है when the change in the variable which is delta x tends to 0, ये होता है रेट मेजर, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ x raised power 4 with respect to, और करेंगे तो it can be 4x cube, hence we symbolically represent. ऐसा नहीं लिखना x raised power 4 equal to x raised power 3, ये तो रॉन्ग है, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे d by dx of x raised power 4 equals 4x raised power 3, student will have to understand it, and a student of physics in the 11th class will learn it, every step will learn its meaning. Maybe somebody who is not in physics will say what has been written, I am failing to understand, but a physics student writing it knows everything what he has written. It's a process, an important process. Causal differentiation is a process based on certain steps, is a process based on certain concepts, and ultimately we write derivative x raised power 4. जैसे मैंने समझाया, इसका ये मतलब x raised power 4 एक फंक्शन है, वेरिएबल x है, वेरिएबल का नया वैल्यू है तो फंक्शन विल हैव अ न्यू वैल्यू, वेरिएबल का चेंज कितना है तो फंक्शन में कितना चेंज हुआ ये आप मालूम कर सकते हैं. तो फंक्शन के चेंज को वेरिएबल चेंज से डिवाइड करके हमको रेट मेजर ऑफ फंक्शन एवरेज मिलता है, और उसका लिमिट व्हेन दिस चेंज इन द वेरिएबल टेंड्स टू 0, यही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहलाता है. तो x raised power 4 के केस में ये जो यहाँ पर आता है इट इज 4x raised power 3. So derivative of x raised power 4 with respect to x is 4x raised power 3. That is every time the process of differentiation. You can have in mathematics a big book on differentiation, मगर
इसके बगैर इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे क्वेश्चन 4 पेज 5 पेज लेगा, लेकिन मतलब यही होता है। इसीलिए हम यहाँ कुछ फार्मूले डेवलप करते हैं, जिन फार्मूले से बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत शॉर्टन किया जा सकता है। इसलिए आप इसको अंडरस्टैंड करो। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का यही मतलब है। कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है, कोई भी आपको फंक्शन है, कोई भी आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसी भी सिचुएशन के बारे में कुछ बता रहा है, तो आप एक प्रोसेस करके आप उस सिचुएशन के बारे में नए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसको रेट मेजर ऑफ द फंक्शन आप कहते हैं, उसको डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल कहते हैं। फिजिक्स में हमें बिल्कुल क्लियर होगा हमारा जो फंक्शन है वो क्या बोल रहा है और हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या मतलब रखता है। फिजिक्स के एग्जांपल्स में बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। हमारा फंक्शन पोजीशन ऑफ फंक्शन होगा ऑफ टाइम, और हमारे डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल टेल अस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारा फंक्शन हो सकता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमारा जब प्रोसेस आ जाएगा, अगर रेट मेजर ऑफ वेलोसिटी मालूम करेंगे, दैट विल टेल अस हाउ द वेलोसिटी विल चेंज इन फिजिक्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो इन फिजिक्स the function will be clearly known what the function is and what does it tell us, and when the process is completed it will also tell us the rate measure of the function, and that will be also another information about that situation. लेकिन in mathematics functions ऐसे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन ये किस सिचुएशन के बारे में क्या बता रहे हैं वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो that given a function we can have a process by which we can find the rate measure of the function called the derivative of the function called the differential quotient of the function, and this entire process is called differentiation. So students, मैंने आज के वीडियो में एक और क्वेश्चन किया, आपको differential quotient of x cube with respect to x दिया। I hope and I know it that when we attempt more and more questions, this process will become clear. You will also enjoy it. Maybe still you may be facing certain difficulties, but I will be making more videos and solving more questions so that the concept of the differentiation comes to your mind and you will enjoy learning and obtaining differentiation. Thank you students for today. Assalamu alaikum.